राक्षस, असुर, दैत्य, दानव और राक्षसी वृत्ति या पार्श्विक प्रवृत्ति एक विचारधारा है जो दैविक शक्तियों के साथ ही उत्पन्न हुई थी। एक ओर जहां दैविक शक्तियां मानव या यूं कहिए समस्त जीव कल्याण, परोपकार तथा धर्म के प्रति समर्पित थीं, वहीं राक्षस जीवों और मनुष्यों को कष्ट, दुख और संताप आदि से त्रस्त करने में और अकारण या निजदम्भ अहंकार या स्वार्थ के लिए या फिर अपने वर्चस्व के लिए दूसरों का नरसंहार करना भी नहीं छोड़ते थे। ऐसी ही एक विचारधारा इस्लाम में है, जिसके संस्थापक ने अपनी ही जाति कुरैश समेत दर्जनों अरब जनजातियों का इसलिए नरसंहार कर दिया क्योंकि उसे छलबल या तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाना था। कुरान में इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करना या अपने ईस्ट के नाम पर धर्मांधता फैलाना आदि को वैध ठहराया गया है। 7वीं सदी से इस्लाम नामक एक ऐसा धर्म आ गया है जो किसी और धर्मावलंबियों जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी या मूर्ति पूजन करने वाले भक्तों से घृणा करता है। कलयुग के इस्लाम में बहुतेरी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसे राक्षसी प्रवृत्ति का माना जा सकता है। अरब जनजातियों का जबरन धर्म परिवर्तन और ऐसा न करने वालों का नरसंहार, उनकी महिलाओं का उत्पीड़न तथा उनके मंदिरों और मूर्तियों की तोड़फोड़ को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता है। इनका धार्मिक ग्रंथ मानवता के विपरीत है। यह मुसलमानों को उकसाता है कि अन्य धर्मावलंबियों को जबरन इस्लाम कबुलवाओ या फिर मार दो। आज भी यह लोग इस्लाम थोपने के लिए पूरे विश्व में जिहाद द्वारा मारकाट कर रहे हैं, चाहे वह कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो या पूरे भारत में लव जिहाद करना। यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख आदि पंथों में लूटपाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, शोषण, हिंसात्मक व्यवहार, स्त्री हरण एवं पर स्त्री गमन को पाप माना गया है। परंतु पुराणों में वर्णित सारे पाप कृत्य इस्लामी मजहबी समाज में सहजता से स्वीकृत हैं। गैर इस्लामियों की औरतों को विभिन्न अमानवीय तरीकों से अपमानित कर उनके साथ अनाचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि कुकर्म करते हुए इन्हें ना तो शर्म आती है, ना ही इन्हें अपने दुष्कर्मों से घृणा होती है। गैर इस्लामियों की अकारण हत्या करना तो इन लोगों के मजहब में जन्नत में इन्हें 72 हूरों को प्राप्त करने का ही साधन बताया गया है। ये राक्षस अपने ही बंधु बांधवों के शरीर में आत्मघाती विस्फोटक या बम बांधकर दूसरों के बीच विस्फोट करने के लिए छोड़ देते हैं। इनको बालपन से ही कुछ इस तरह मतिभ्रष्ट किया जाता है कि अन्य धर्मावलंबियों को मारने के लिए ये कुछ भी कर गुजरते हैं। इन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगर ये दूसरे धर्म के लोगों को आत्मघात से मारेंगे तो इनको नरक में भी यौन शोषण के लिए 6 दर्जन हूरें मिलेंगी। ये बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझते कि स्वर्ग या नरक में कोई दैहिक रूप नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। फिर इन आतंकवादियों को अगर सैकड़ों हूरें मिल भी गईं तो ये उनका क्या करेंगे। व्यर्थ में ही इन्होंने अपना अनमोल जीवन दूसरों से घृणा करने में ही गंवा दिया। खुद तो मारे ही गए और अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ गए। राक्षसी प्रवृत्ति वालों ने भारतवर्ष या आर्यवर्त के कई टुकड़े किए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि, जिसमें उन्होंने अधर्म को अपने राष्ट्र का द्योतक बना दिया, जहां हिंदुओं का प्रताड़न तथा उनके देवी देवताओं के प्रतिमाओं तथा मंदिरों की तोड़फोड़ एक आम बात हो गई है। ये नहीं जानते कि इनकी यह प्रवृत्ति इन्हें एक दिन ले डूबेगी। इसीलिए करोड़ों लोगों का यह भी मानना है कि भारत हिंदू धर्म या भारतीय धर्म वाला एक राष्ट्र बने, जहां मानवता का बोलबाला हो और राक्षसी प्रवृत्ति का हिरास। विभिन्न प्रकार के भयंकर राक्षस इस देवभूमि आर्यवर्त में मनुष्यों तथा साधु संतों का नरसंहार करने तथा स्त्रियों की मान मर्यादा का सर्वनाश करने के लिए पैदा होकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इनकी राक्षसी प्रवृत्ति आज विश्व भर में अपने जिहादी रूप में मानवता का हिरास करने को उन्मुख दिखाई दे रही है, जिसका निदान करना आवश्यक है। इस्लाम को धर्म कहना सर्वथा अनुचित ही होगा। यह केवल और केवल अमानवीय विचारधारा है। कथाओं के आधार पर ऐसे कई उदाहरण पौराणिक पुस्तकों में भरे पड़े हैं। रामायण में जहाँ राक्षसी प्रवृत्ति वाले राक्षसों का संहार किया गया है, वहीं महाभारत का युद्ध
धर्म स्थापना के लिए अधर्म पर चलने वालों तथा अधर्म समर्थकों के संहार का महाकाव्य है। इन महान ग्रंथों में आत्मरक्षा, गौरक्षा, स्त्री रक्षा तथा साधु संतों एवं अबोधों की रक्षा तथा मानव कल्याण के लिए इन आतताइयों के अंत के लिए युद्ध आखिरी विकल्प के रूप में प्रस्तुत है। आपके मन में भी यह प्रश्न बार बार आता होगा कि क्या वास्तव में ये लोग ही कलयुग के राक्षस हैं? अगर यह सच है तो क्या इसके प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं? तो उत्तर होगा हाँ। एक नहीं, ऐसे अनगिनत प्रमाण शास्त्रों में मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि कलयुग के राक्षस कौन होंगे और उन्हें कैसे पहचाना जा सकेगा। आइए अब एक एक कर इन प्रमाणों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रमाण कुछ इस प्रकार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या की संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक हैं, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में असुरों का गुरु बताया गया है। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णवों से दूर रखने को कहा। शिवजी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा देगा उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने उस आत्मलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम औरव था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया, और अरब देशों का महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव से ऐतिहासिक संबंध प्रमाणित है। यहाँ तक कि हिस्ट्री ऑफ पर्शिया के लेखक साइकस का मत है कि अरब का नाम महर्षि भृगु के पौत्र औरव के ही नाम पर पड़ा है, जो विकृत होकर अरब हो गया। यहाँ तक कि जब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना तो वो उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक रहे। साइकस ने अपने इतिहास ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है कि शुक्राचार्य लिव्ड इन 10 ईयर्स इन अरब। अरब में शुक्राचार्य का इतना मान सम्मान हुआ कि आज जिसे काबा कहते हैं वह वस्तुतः शुक्राचार्य की माता, जिनका नाम काबा माता था, उनका ही अपभ्रंश होकर काबा हो गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। रामायण के अनुसार सूर्पनखा का वध नहीं हुआ था और वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। यह सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढककर रहती थी। सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। सूर्पनखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती है, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो कि सूचक का काम करता था। इसी कारण से ही हरा रंग इनका प्रतीक चिन्ह बन गया। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज़ धूप में सफ़र करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। काबा में 360 मूर्तियाँ हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियाँ शामिल हैं। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियाँ होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रहों की पूजा करता है और यह माना जा सकता है कि मुसलमानों को नवग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। शुक्राचार्य न सिर्फ दैत्य गुरु थे, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे और अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में होना, इस चिन्ह को मुसलमानों के द्वारा पवित्र मानना और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान देना इस बात की गवाही देता है
कि ये सब महादेव के भक्त गुरु शुक्राचार्य के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम को अगर शीशे में देखें तो यह अरबी भाषा में लिखे गए 786 अंक की तरह दिखाई देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम है। कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये नहीं बता पाता कि अगर 786 अंक ओम नहीं तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा भी काबा में देखने को मिलती है, जहाँ मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है, जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रमाण कुछ इस प्रकार है। भविष्य पुराण में मुसलमानों के बारे में इस्लाम के जन्म से भी 5000 वर्ष पूर्व ही श्री वेद व्यास जी ने लिख दिया था कि लिंगच्छेदी शिखाहीन श्मश्रुधारी सदूषकः उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलंच पश्वस्तेषा भक्ष्यामतामम मुस्लिनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो ही जात्यो धर्मदूषकाः इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1। अर्थात रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वे लोग एक ऐसे धर्म की नींव रखेंगे जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुरकुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी तो रखेंगे परंतु मूछें नहीं। वे लोग राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने आप को मुसलमान कहेंगे, और ये असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि यह श्लोक और इसका अर्थ सत्य है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम आज के संदर्भ में यह बिल्कुल फिट बैठता है, विशेषकर ISI, तालिबान और बोको हरम के संदर्भ में। भविष्य पुराण की इन भविष्यवाणियों की हर चीज़ इतनी स्पष्ट है कि ये स्वतः ही इस्लाम पर खरी उतरती हैं। दोस्तों, ये तो रही शास्त्रों और पुराणों की बातें, लेकिन अगर हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो उससे भी इनकी राक्षस प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। हम सभी लोग बीते कुछ दशकों में यह तो अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि सनातन ही शाश्वत सत्य है, लेकिन इन लोगों का जो धर्म है वह सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। कैसे, आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हलाला एक ऐसी कुप्रथा जो मुस्लिम महिलाओं का शोषण करने का सबसे आसान और घिनौना तरीका है, लेकिन सनातन धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथ और भजन महिलाओं की गरिमा का महिमा मंडन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। मनुस्मृति 3 अध्याय। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका आदर सम्मान नहीं होता वहाँ सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हर मुस्लिम 8 बीवियाँ रख सकता है, यानी स्त्री को भोग की वस्तु समझा गया है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, जिसमें विवाह का अर्थ 2 आत्माओं का बंधन बताया गया है। विवाह संस्कार का अर्थ भोग नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों का परम योग है, जो अंततः धर्म के अनुसार परमार्थ को प्राप्त करते हैं। जो इस्लाम न माने वो काफिर, और कुरान काफिरों का कत्ल करने की इजाज़त देता है। यानी जितने भी हिंदू हैं जो इस्लाम नहीं मानते
वो काफिर हैं। यदि उनको मार दिया जाए तो जन्नत नसीब होगी, जहाँ 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं। परंतु सनातन धर्म का मूल संस्कार और विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, जहाँ एक ओर इस्लाम में काफिरों को मारने पर जन्नत नसीब होगी और दूसरी ओर सनातन धर्म में अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहाँ प्रार्थना और अनुष्ठान, पवित्रता और धार्मिकता का बोलबाला होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध बताई गई है, परंतु सनातन धर्म साकार निराकार दोनों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि अगर भगवान निराकार है तो ये साकार सृष्टि की रचना किसने की, अर्थात भगवान इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। मजहब देश से बड़ा, इनके लिए मजहब देश से बड़ा है। यदि किसी देश का राष्ट्रगान इनके मजहब के हिसाब से नहीं है तो इनके लिए वह भी हराम है। वहीं सनातन धर्म में कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वाल्मीकि रामायण, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जिहाद शब्द का जन्म इस्लाम के जन्म के साथ ही हो गया था। जिहाद अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है जो इस्लाम न माने उसको समाप्त कर दो। और वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्, बृहदारण्यक उपनिषद, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इस्लाम में त्यौहार भी ऐसे हैं जो कि जानवरों की चीख के बिना पूर्ण नहीं माने जाते। वहीं सनातन धर्म के सभी त्यौहार प्रकृति को समर्पित हैं। सगे संबंधियों के साथ शादी, इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ में चचेरी बहन से शादी की अनुमति दी गई है। वहीं हिंदू धर्म में ऐसा सोचना भी पाप माना गया है। इस्लाम पूरी तरह से हिंदू विरोधी धर्म है। इनके सारे कांड वैदिक धर्म से उल्टे होते हैं। लिखते हैं तो उल्टा, रोटी करते हैं तो उल्टे तवे पर, और हाथ पैर धोते हैं तो भी उल्टा। शाम को घर में अंधेरा रखना, पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करना। शायद किसी समय इन लोगों ने पैर की बजाय सर से भी चलने की कोशिश की होगी। अब हम यह तो अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि कलयुग के राक्षस कौन और कैसे होंगे, लेकिन आखिर इन आतताइयों का सर्वनाश कैसे होगा? क्या इस युग में भी हर युग की तरह भगवान श्री हरि मानव रूप में अवतरित होकर इन राक्षसों का सर्वनाश करेंगे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कल की पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का सर्वनाश करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक
तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इस पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलेंगे और म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।